हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एसक्यूएल सीखा था। उसमें हमने दो टेबल्स क्रिएट की थी, एक है आपके स्टूडेंट, दूसरी है आपके अटेंडेंस। देखिए वहाँ पे हमने, अगर मैं अपनी इस स्लाइड को रेफरेंस करूँ तो आप देख पाएंगे कि हमने एक टेबल क्रिएट की, हमने दूसरी टेबल क्रिएट करी। इसमें हमने एक फॉरेन की बनाई है जो कि रेफरेंस करती है हमारे स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की, और साथ साथ हमने ऑन कैस्केड और ऑन डिलीट कमांड को चलाया। चलिए अब यहाँ पे हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को देखेंगे। आज यहाँ देखिए, पहले मैं आपको इन दो क्वेरी का आउटपुट दिखाता हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। यहाँ पे मेरा एक आईडी है 1 संजीव कुमार, यहाँ पे उसके अगेंस्ट कोई अटेंडेंस मार्क नहीं है। चलिए उसे मार्क करते हैं। ये देखिए यहाँ से पकड़ा मैंने, इसे मार्क किया, आराम से रिकॉर्ड एंटर हो गया। मगर ये चलाता है इसको। देखिए एक नंबर का अटेंडेंस एक नंबर के स्टूडेंट आईडी को असाइंड है। यहीं पे अगर मैं कहता हूँ इसको 2, यानी कि यहाँ पे आईडी नंबर 2 और यहाँ मैं डेट क्रिएट चेंज करता हूँ 30, और इसको मैं कहता हूँ अब्सेंट। देखिए ये मेरा क्रिएट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट टेबल में एक रिकॉर्ड है और उसके अगेंस्ट आईडी नंबर 1 और आईडी नंबर 2 दोनों ही स्टूडेंट आईडी नंबर 1 को अलोकेट हैं। 29 और 30 तारीख के नाम पे एक प्रेजेंट है, एक एब्सेंट है, राइट। चलिए ये रिकॉर्ड इस चाइल्ड टेबल में यानी कि अटेंडेंस टेबल में इंसर्ट हो पाए क्योंकि मैंने पहले से इसको यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, राइट। मैंने इसको यहाँ पे पहले से क्रिएट किया हुआ है तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर पाया। अब हम समझते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे टेबल्स में स्कूल डीबी के अंदर, आप पाएंगे कि स्टूडेंट टेबल के अंदर कीज के अंदर पाएंगे आप अटेंडेंस में कि आपके ये प्राइमरी की है या आपकी फॉरेन की है, राइट। दो बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर दिखाएगा आपको। इसे बंद कर दीजिए और अगर आप स्टूडेंट टेबल देखेंगे तो आप पाएंगे कि कीज के अंदर प्राइमरी की एक मैंने बना रखी की, ठीक है। कॉलम्स में आपको हर कॉलम का डेटा टाइप, उसका कंस्टेंट शो कर रहा है, राइट। एज है, इन टाइप का है, क्लास है, वेयर का टाइप का है। तो आप यहाँ से इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब देखिए मैं एक ऐसा रिकॉर्ड एंटर करूंगा जिसके अगेंस्ट मैंने अभी आईडी क्रिएट ही नहीं किया है मास्टर टेबल के अंदर, ठीक है। अब देखिए मैं कहता हूँ कि आईडी नंबर 3 शुड बी असाइन टू नंबर 2 स्टूडेंट। अब देखिए 2 नंबर का स्टूडेंट तो कहीं है ही नहीं, इसे आप चलाइए। देखिए क्या बोलता है, द इंसर्ट स्टेटमेंट कन्फ्लिक्टेड विद द फॉरेन की कंस्टेंट। ये कंस्टेंट है, इसे हमने कन्फ्लिक्ट कर दिया क्योंकि मास्टर यानी कि स्टूडेंट के अंदर रिकॉर्ड था ही नहीं, और मैंने चाइल्ड या फिर आपकी जो रेफरेंस कर रही है जिसके अंदर मेरा ये कंस्टेंट बना हुआ है फॉरेन की का, वहाँ पे रिकॉर्ड है ही नहीं। यानी कि पहले मुझे इस मास्टर के अंदर डालना पड़ेगा, फिर टेबल जाके चाइल्ड में आएगी। या ये पेरेंट टेबल है, स्टूडेंट यहाँ डालना पड़ेगा तभी यहाँ पे आएगी। अब चलिए इसको मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपने इंसर्ट करता हूँ रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल के अंदर 2 नंबर आईडी का मानसी नाम से 19 एज और 9th क्लास। देखिए जब आपने इंसर्ट कर दिया तो आप पाएंगे कि आपके यहाँ पे 2 टेबल्स हैं, राइट। अब ये कमांड आपको एरर नहीं देना चाहिए, देखिए, क्योंकि आपकी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हार्म नहीं हुई, हैम्पर नहीं हुई, या उसको हमने कंफ्लिक्ट नहीं किया। यानी कि उसी आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड में डाला है, यानी कि 2 के अगेंस्ट डाला है जो कि इस मास्टर में आपका एग्जिस्ट करता है। तो ये होता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी कि आपके चाइल्ड टेबल में कोई रिकॉर्ड जाएगा तो वही जा पाएगा जिसके अगेंस्ट पहले से ही एक मेन टेबल में या मास्टर में आपका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता हो। ये बहुत अच्छा पॉइंट है डेटा सिक्योरिटी से, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ही नहीं तो उसका तो आईडी लगने ही नहीं चाहिए, जो कि वैलिड पॉइंट है। तो इस तरह के वैलिडेशंस को रखने के लिए ही कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनमें से 2 हमने समझे, प्राइमरी की और फॉरेन की। ये हमने आज देखा है।
अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं के साथ, इसी के साथ ऑन कैस्केड अपडेट और ऑन कैस्केड डिलीट। ठीक है, ये हम देखें अगले वीडियो में इन एक्शन। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, नॉलेज शेयरिंग रुकनी चाहिए, अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कीजिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।